22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। आज 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस हमले से जुड़े कई अहम सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद कहा कि उनकी नसों में खून नहीं, बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। विपक्ष ने इसे लेकर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया कि जब नागरिक मारे गए तो प्रधानमंत्री के बयान इतने नाटकीय क्यों हैं? क्या ऐसी स्थिति में गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री का खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों उबलता है? आतंकियों को पकड़ने की रणनीति पर सरकार चुप क्यों है? क्या आतंकी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं? हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में 13 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन जिन 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था, उनका क्या हुआ? क्या वे अब भी जिंदा हैं? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आतंकी इतनी आसानी से कैसे घुस गए? क्या खुफिया एजेंसियों ने समय रहते अलर्ट नहीं दिया था? और अगर दिया था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पीड़ित परिवारों से मिलने प्रधानमंत्री या किसी वरिष्ठ नेता ने पहल क्यों नहीं की? क्या शोक और सहानुभूति केवल चुनावी मंचों तक सीमित रह गई है? यह सवाल देश की आत्मा को कचोटते हैं। इस हमले के बाद कश्मीर का पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, होटल खाली है, सड़कों पर सन्नाटा है। क्या सरकार ने इनके लिए कोई योजना बनाई? प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर की रैली में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को सबक सिखाया। लेकिन देश जानना चाहता है, पहलगाम हमले के असली गुनहगार अब भी जिंदा क्यों हैं? क्या सरकार ने उन तक पहुंच बनाई? विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकियों की पहचान हो गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। क्या इस चुप्पी में कोई डर छुपा है या असफलता? एक और बड़ा सवाल, क्या संसद में इस हमले पर कोई ठोस बहस हुई? क्या सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को विश्वास में लिया, या सिर्फ पोस्टर और चुनावी मंचों पर जवाब दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टरों में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडो की तरह दिखाया गया। रेलवे टिकटों पर उनका चेहरा छपा। क्या यह राजनीति शहीदों की कुर्बानी से बड़ी हो गई है? आज जब हम इस हमले को याद कर रहे हैं, तब यह जरूरी है कि देश सवाल पूछे, आतंकवाद से निपटने की नीति क्या है? जवाबदेही किसकी है? और क्या हम आने वाले हमलों को रोक पाने में सक्षम हैं? जवाब चाहिए, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा हैं।